नमस्कार। आज हम बात करेंगे 6 मार्च 2026 की उस स्थिति की जब भारतीय शेयर बाजार यानी दलाल स्ट्रीट एक बड़े भू राजनीतिक संकट में फंस गया है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। निवेशक घबराए हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम आपको बता मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1000 अंक और निफ्टी 300 से ज्यादा अंक टूट गया। ये गिरावट अचानक नहीं आई, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। निवेशकों के बीच डर का माहौल है और हर कोई अपने निवेश को लेकर चिंतित है। बाजार में इस तरह की गिरावट आमतौर पर तब देखने को मिलती है जब वैश्विक स्तर पर इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी। ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। भारत अपनी 85% तेल जरूरतें आयात करता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड के $85 प्रति बैरल के पार जाने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। ये सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम दूसरा बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की भारी बिकवाली। पिछले कुछ दिनों में एफआईआई ने 300-700 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच दिए हैं। वे भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश जैसे सोना या अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं। इससे बाजार में और कमजोरी आई है और निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। तीसरा कारण है बाजार में डर का बढ़ना, जिसे वीआईएक्स इंडेक्स से मापा जाता है। वीआईएक्स इंडेक्स 11% तक बढ़ गया है, जो बताता है कि निवेशक आने वाले हफ्तों में और ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। जब वीआईएक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल है। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्टर इस गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और कौन से सेक्टर मजबूती दिखा रहे हैं। बाजार में हर सेक्टर पर असर एक जैसा नहीं होता। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इस संकट में भी टिके हुए हैं, जबकि कुछ को भारी नुकसान हुआ है। एविएशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तेल की कीमतें बढ़ने से एयरलाइंस की लागत बढ़ जाती है, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाता है। यात्रियों की संख्या भी घट सकती है क्योंकि टिकट महंगे हो जाते हैं। निवेशक इस सेक्टर से फिलहाल दूरी बना रहे हैं। पेंट कंपनियों को भी इस संकट का बड़ा झटका लगा है। इन कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया है, जिससे उनकी लागत बढ़ गई है। साथ ही मांग में भी कमी आ सकती है क्योंकि ग्राहक खर्च कम कर सकते हैं। टायर कंपनियों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रबर और अन्य कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है। इससे टायर कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है और शेयरों में गिरावट आती है। बैंकिंग सेक्टर भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। एफआईआई सबसे पहले बैंकिंग शेयरों से बाहर निकलते हैं, जिससे इस सेक्टर पर दबाव बढ़ जाता है। आईटी सेक्टर ने इस संकट में मजबूती दिखाई है। टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों को डॉलर के मजबूत होने का फायदा मिल रहा है। विदेशी क्लाइंट्स से मिलने वाले डॉलर में भुगतान से इनकी आय बढ़ जाती है। डिफेंस सेक्टर भी मजबूती दिखा रहा है। बेल, एचएएल जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। युद्ध जैसे माहौल में डिफेंस कंपनियों की मांग बढ़ जाती है, जिससे इनके शेयर आकर्षक बन जाते हैं। इस संकट में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक डॉलर को सुरक्षित मानते हैं। इससे भारतीय रुपया कमजोर होता है और आयात महंगा हो जाता है। सोना हमेशा से ही संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। एफआईआई और घरेलू निवेशक दोनों ही सोने की ओर रुख कर रहे हैं। इससे सोने की कीमतों में तेजी आई है। तेल और डॉलर दोनों के महंगे होने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। सरकार के लिए भी यह बड़ी चुनौती है। निवेशकों के बीच डर का माहौल है। वे अपने निवेश को लेकर असमंजस में हैं कि क्या करें। बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है, जिससे छोटे निवेशक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बाजार में एफआईआई की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई ने कुछ हद तक सपोर्ट दिया है। हालांकि उनका निवेश गिरावट को पूरी तरह रोक नहीं पाया। दोनों की गतिविधियां बाजार की दिशा तय करती हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। ये शेयर आमतौर पर ज्यादा जोखिम वाले होते हैं, इसलिए संकट के समय इनमें बिकवाली तेज हो जाती है। निवेशकों को इन शेयरों में फिलहाल सतर्क रहना चाहिए। बाजार में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफी बढ़ गया है। वीआईएक्स इंडेक्स के बढ़ने से यह साफ है कि अगले कुछ हफ्तों तक बाजार में स्थिरता की उम्मीद कम है। निवेशकों को धैर्य रखना होगा। सरकार के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। महंगाई को काबू में रखना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार
कई स्तरों पर हालात पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की भूमिका भी अहम हो जाती है। वह मौद्रिक नीति के जरिए बाजार में स्थिरता लाने की कोशिश कर सकता है। ब्याज दरों में बदलाव या डॉलर की सप्लाई बढ़ाना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। भारतीय बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सीधा असर पड़ता है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। इससे भारतीय निवेशकों का भरोसा और कमजोर हुआ है। कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी कीमतों में बदलाव का असर हर सेक्टर पर पड़ता है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सब प्रभावित होते हैं। होर्मुज जलरमरु मध्य दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। ईरान द्वारा इसे बंद करने की धमकी से वैश्विक आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। इससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो जाता है। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। सोने की कीमतों में तेजी निवेशकों के डर को दर्शाती है। जब भी बाजार में अनिश्चितता होती है, सोना सबसे पसंदीदा निवेश बन जाता है। ऐसे समय में बाजार में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। निवेशकों को सही जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसे संकट के समय में लंबी अवधि की सोच रखना जरूरी है। बाजार में गिरावट हमेशा स्थायी नहीं होती। धैर्य और सही रणनीति से निवेशक आगे बढ़ सकते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। जोखिम को समझें और जरूरत हो तो विशेषज्ञ से सलाह लें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव नया नहीं है। इतिहास में कई बार ऐसे संकट आए हैं, लेकिन बाजार ने हर बार वापसी की है। यह निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण है। हालांकि अभी माहौल नकारात्मक है, लेकिन जैसे ही भूराजनीतिक तनाव कम होगा, बाजार में सुधार की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी गतिविधियों से बाजार में तेजी या मंदी आ सकती है, इसलिए उनकी रणनीति पर नजर रखना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स वैश्विक बाजार की दिशा तय करता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो उभरते बाजारों से पैसा निकलने लगता है। इससे भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ता है। महंगाई यानी मुद्रास्फीति का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाएं महंगी हो जाती हैं। इससे उपभोक्ता खर्च घट सकता है। रुपया डॉलर की चाल पर नजर रखना जरूरी है। डॉलर मजबूत होने से आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। इससे व्यापार संतुलन प्रभावित होता है। हर संकट अपने साथ कुछ अवसर भी लाता है। मजबूत कंपनियों के शेयर सस्ते मिल सकते हैं। समझदारी से निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह समय फायदेमंद हो सकता है। ऐसे समय में लिक्विडिटी यानी नकदी बनाए रखना जरूरी है। इससे जरूरत पड़ने पर निवेशक सही मौके पर निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इससे जोखिम कम होता है और निवेश सुरक्षित रहता है। शेयर, बॉन्ड, सोना आदि में संतुलन बनाए। लघु अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन दीर्घ अवधि में मजबूत कंपनियां अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। निवेशकों को अपनी रणनीति स्पष्ट रखनी चाहिए। मीडिया की भूमिका भी ऐसे समय में अहम हो जाती है। सही और सटीक जानकारी निवेशकों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वे सही फैसले ले सकें। भविष्य के लिए निवेशकों को अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में गिरावट के समय भी अवसर छिपे होते हैं। सही जानकारी और धैर्य से ही सफलता मिलती है। सरकार समय समय पर राहत पैकेज या नीतिगत घोषणाएं कर सकती है। इससे बाजार में स्थिरता आ सकती है और निवेशकों का भरोसा लौट सकता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ऐसे संकट में सभी देशों के बाजारों में गिरावट आना स्वाभाविक है। अंत में यह कहना सही होगा कि मौजूदा संकट अस्थायी है। जैसे ही भूराजनीतिक तनाव कम होगा, बाजार में स्थिरता लौटेगी। निवेशकों को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर संकट के बाद बाजार में सुधार आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और निवेशकों को भविष्य को लेकर आशावादी रहना चाहिए। सही रणनीति, धैर्य और जानकारी से ही सफलता संभव है।